नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजन अब्दुल समद के यहाँ बुटीक का सामान दस्तियाब है। मोबाइल के बैक कवर पर वर्क किया जाता है और दुल्हन के खड़े दुपट्टे का लेस भी दस्तियाब है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़। नांदेड़ टायर हाउस होलसेल टायर डीलर। जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट टायर और दूसरी कंपनियों के टायर हमारे पास मिलते हैं। इसके अलावा फार्म वॉशिंग और वेल अलाइनमेंट भी की जाती है। प्रोपराइटर शेख मुजाहिद, बाफना टी पॉइंट, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ के डीआरएम ऑफिस में एमपी की एक अहम मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें रेलवे के मसाइल के एक सवी के लिए मंसूबाबंदी की गई। नांदेड़ के डीआरएम ऑफिस में साउथ सेंट्रल रेलवे के जानिब से रेलवे मसाइल की यकसा के लिए रेलवे महकमे के जानिब से अरकान पार्लियामेंट की एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में एमपी अशोक राव चौहान ने मुतालबा किया कि नांदेड़ डिवीज़न सेंट्रल रेलवे से निकलकर सेंट्रल रेलवे में शामिल किया जाए। इसी तरह इस मीटिंग में परभनी, मनमाड़, मुदखेड़, सिकंदराबाद रेलवे लाइन को डबल किया जाने का मुतालबा किया। इसी तरह नांदेड़ मुंबई के लिए नया एक्सप्रेस शुरू करने और मौजूदा ट्रेनों के डब्बों में इजाफा करने का मुतालबा किया। इस मीटिंग में रुकन पार्लियामेंट अशोक राव चौहान, हिंगोलीकर रुकन पार्लियामेंट राजू साथ, चंद्रकांत खेर, नांदेड़ के डीआरएम टी राघव, रेलवे महकमे के आला अहदेदार मौजूद थे। डिव्हिजनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये त्याला विद्युतीकरणाला म्हणजे इलेक्ट्रिफिकेशनला ही मान्यता देण्यात आलेली आहे। त्यामुळे आता हा मार्ग हा विद्युतीकरणाला आता तुमच्याकडे डिझेलची इंजिन लागणार नाहीत, इलेक्ट्रिकल इंजिन्सनी आपल्याकडे ही सुविधा आता उपलब्ध होणार आहे। 3 वर्षामध्ये 2021 पर्यंत इलेक्ट्रिफिकेशन पूर्ण होईल अशा प्रकारची माहिती जनरल मॅनेजरनी आता या ठिकाणी दिलेली आहे। नांदेड रेल्वे स्टेशनला वायफाय सुविधा उपलब्ध मार्चमध्ये होणार आहे। नांदेडमध्ये धर्माबादला आपला उमरीला रेल्वे ओव्हरब्रिजची मान्यता ते देत आहेत। गोकुंद्याला सुद्धा किनवटमध्ये ते मान्यता होते आहे। धर्माबादला मिळावा आमचा प्रयत्न आहे। धर्माबाद आणि उमरी स्टेशनमध्ये काही एक्सप्रेस गाड्या थांबा मिळावा असे पुन्हा आम्ही आज या ठिकाणी मागणी केलेली आहे। अशा अनेक मागण्या आहेत आणि त्याच्या उदखेड परभणीचं काम डिसेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे आणि ते काम वेळेप्रमाणे आहे। दरवर्षी अशा बैठका होतात, खासदार मागण्या मांडतात, तर त्या होतात का पूर्ण? असं आहे की रेल्वे जनरल मॅनेजरचं काम आहे की लोकपर्यंतचं म्हणणं काय ऐकून घेतलं पाहिजे। दरवर्षी खरं म्हणजे आजची ही मीटिंग फार विलंबाने होते आहे, कारण की जानेवारी महिन्यात ही मीटिंग खरं म्हणजे नोव्हेंबरला ही मीटिंग, ऑक्टोबर-नोव्हेंबरला मीटिंग झाली पाहिजे। यावेळेस गुजरातच्या सगळ्या निवडणुकीमध्ये सरकारने पूर्ण वेळापत्रकच बदलून टाकलं। लोकसभेचं अधिवेशन आता जानेवारी आता संपल्यानं पुन्हा आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जानेवारीमध्ये होणार आहे। त्यामुळे ही बैठक जी आहे, जी नोव्हेंबरला होणारी होती, ती जानेवारी महिन्यात आली आणि खरं म्हणजे अर्थसंकल्पाला जेमतेम आता 20 दिवस शिल्लक असताना उशिरा झालेली बैठक आहे। आता याच्यामधून जर तातडीने काही विषय त्यांनी जर घेतले मराठवाड्यातले, तर कदाचित ते अर्थसंकल्पात येऊ शकतील असं वाटतं। तो शाश्वत इथे येणार नाही, कारण उशीर झालेला आहे। एजुकेशन की जो मंजूरी मिली है तो उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? नांदेड़ डिवीज़न में जो मनमाड़ धोन सेक्शन है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है और जो बाकी सेक्शन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रपोजल रेलवे बोर्ड को गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी सैंक्शन हो जाएगा। इस तरह से पूरे नांदेड़ डिवीज़न का इलेक्ट्रिफिकेशन सैंक्शन हो जाएगा और हमको रेलवे बोर्ड ने ये भी मंजूरी दे दी है कि इस सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू करने के लिए जो प्रिपरेशन का वर्क होता है, सर्वे वर्क होता है, उसके लिए एक अलग से बजट अलॉट किया है और उसका प्रिपरेशन वर्क भी हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम इस इलेक्ट्रिफिकेशन का फिजिकल वर्क शुरू कर पाएंगे। आज सभी माननीय सांसदों के साथ बैठक की गई, तो उसमें मुख्य रूप से किस दिशा में वो मांगों का दौर चला, क्या बता सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो यही है कि ट्रेनें बढ़ाने की बात होती है और जब ट्रेनें बढ़ाने की बात होती है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो ये सिंगल लाइन सेक्शन है बहुत सेचुरेटेड है और उसमें ऑलरेडी जो उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं, तो इसलिए इसकी डबलिंग बहुत ज़रूरी है। सो जो ये परभनी तक डबलिंग जो ऑलरेडी सैंक्शन है उसको हम लोग दिसंबर 18 में कर रहे हैं और जो बाकी का सेक्शन है उसकी डबलिंग का हमने सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट करके बोर्ड को भेज दिया है और आज एक ऑनरेबल एमपी से डिस्कशन हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो अगले बजट में अप्रूव हो जाए तो ये पूरा सेक्शन डबलिंग का वर्क करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना और एडिशनल ट्रेन चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो डबलिंग का काम है और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, ये नांदेड़ डिवीज़न में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। सर
ये अर्थसंकल्प एक ये अर्थसंकल्प में आप क्या क्या मांगे कर रहे हैं जो प्रमुख है? और ऑनरेबल एमपीज ने हाँ, नहीं, ऑनरेबल एमपीज ने जो मांगे की हैं, एक तो नांदेड़ से मुंबई के लिए ट्रेन मांग रहे हैं वो लोग, और उसके लिए राज्य रानी का एक्सटेंशन का प्रपोजल चल रहा है। बाकी कुछ स्टॉपेजेज की डिमांड है, उसको देख रहे हैं। आरओबी आरयूबी की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। हमने कंस्टिट्यूंसी वाइज जो भी आरओबी करीब 41 आरओबी हमने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है कि रेलवे मिनिस्ट्री अपना 50% शेयर देने को तैयार है, और हमने स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध किया है कि अगर वो भी अपना 50% शेयर देने को तैयार हो जाए, जैसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उस 41 आरओबी पे काम चल सकता है। हमने एक कंस्टिट्यूंसी वाइज लिस्ट बना के ऑनरेबल एमपीज को दी है कि अगर वो भी थोड़ा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करके उसको थोड़ा उसमें तेज़ी लाएँ तो आरओबी का काम करना अच्छा रहेगा। अच्छा, ये रेल बजट 2018 में प्रशासन की ओर से क्या मांग की जा रही है? प्रशासन की ओर से जैसे मैंने आपको बताया कि डबलिंग का प्रपोजल भेजा हुआ है हमने, तो मांग यही है कि वो डबलिंग का अगर सैंक्शन हो जाए तो उससे फ़र्क पड़ेगा। सर, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो ट्रेनों में जो रिजर्वेशन के डब्बे बहुत रहते हैं, लेकिन जनरल जो डब्बा रहता है एक ही रहता है। उसके वजह से क्या है कि भेड़ बकरी के जैसा एक ही डब्बे में लोग चढ़ते हैं, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। जहाँ भी संभव हो रहा है हम जनरल कोचेज बढ़ा रहे हैं। कुछ ट्रेनों में हमने जनरल कोचेज बढ़ाए हैं, और हम देखेंगे जहाँ भी हमें संभव होगा, क्योंकि बेसिकली जब ये ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे जाती है वहाँ उस प्लेटफॉर्म की क्या कैपेसिटी है वो हमारी लिमिटेशन होती है, बट जहाँ भी संभव होगा, फिजिबल होगा, हम जनरल कोचेज बढ़ा रहे हैं। सर, पंजाब से जो अमृतसर गाड़ी आती है उसमें पूरी गंदगी भरी होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका साफ सफाई नहीं करता, उसको बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ शादी ब्याह और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वादे के बर्तन दस्तयाब है। एक मर्तबा ज़रूर तशरीफ़ लाए और ख़िदमत का मौका दीजिए। एम ए फारूक एंड ब्रदर मेटल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद, MG रोड, चौक बाज़ार, नांदेड़।